आशा आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहती है। दोस्तों, आज से हजारों साल पहले दुनिया पर बसने वाले इंसान इस बात पर यकीन रखते थे कि हमारी ये ज़मीन इस कायनात में नजर आने वाली हर चीज़ से बड़ी है। और ये भी कहा जाता था कि सूरज और बाकी के सितारे ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाते हैं। इस पर सवाल उठाने वाले इंसान को गलत कहा जाता था, क्योंकि उनका मानना था कि इस पर सवाल उठाना गोया अल्लाह के कामों में दखल अंदाजी करना है। वक्त के साथ साथ जैसे जैसे साइंस ने जन्म लिया तो हमें मालूम हुआ कि आखिर हमारी जगह इस कायनात में कहाँ है। दोस्तों, आज मैं आपको ज़मीन से लेकर कायनात के आखिरी हिस्से तक के सफ़र के बारे में बताऊंगी। तो चलें इसका आगाज़ करते हैं। दोस्तों, ज़मीन से तकरीबन 400 किलोमीटर ऊपर आने के बाद हमें कुछ ऐसा मंजर दिखाई देगा जहां पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ज़मीन के गिर्द चक्कर लगा रहा है। ये इंसानों का स्पेस में बनाया गया सबसे बड़ा स्टेशन है, जिसे आपने कई हॉलीवुड मूवीज़ में भी देखा होगा। ज़मीन से आने वाले रॉकेट्स को स्पेस में अगर किसी इमरजेंसी का सामना करना पड़े तो ये इन्हें फ्यूल और बाकी चीज़ें प्रोवाइड करता है। आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तकरीबन 27,580 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से ज़मीन के 24 घंटे में 16 चक्कर मुकम्मल कर लेता है। और अब हम लोग चांद पर पहुंच चुके हैं। चांद से आपको ज़मीन का नज़ारा कुछ ऐसा दिखाई देगा। चांद के सरफेस को देखकर ऐसा लगता है कि पिछले कई अरब सालों में इसने कई एस्ट्रॉइड्स की मार्ग को झीला है। कहा जाता है कि आज से 4.5 अरब साल कबल हमारी ज़मीन से एक चांद जितना एस्ट्रॉइड टकराया था और इस टक्कर से निकलने वाला मलबा आहिस्ता आहिस्ता जमा होकर हमारे चांद की शक्ल में आ गया। ये जो कदमों के निशानात आप देख रहे हैं, ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग और उनके साथी के हैं, जो 1969 में चांद पर एक मिशन के लिए आए थे। और ये निशानात तब तक कायम रहेंगे जब तक चांद कायम है, और शायद हमारे खात्मे के बाद तक कायम रहें, क्योंकि चांद पर एटमॉस्फेयर मौजूद ही नहीं है। और अब हम पहुंच चुके हैं ज़मीन से 61 मिलियन किलोमीटर दूर मौजूद एक खतरों से बड़े प्लेनेट पर, जिसका नाम है वीनस। कहा जाता है कि कई अरबों साल पहले वीनस पर भी पानी मौजूद हुआ करता था और देखने में भी हमारी ज़मीन की तरह ही हुआ करता था। लेकिन वक्त के साथ साथ यहाँ मौजूद पानी भाप बनता गया, जिससे अलग तरह का ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा हुआ। आजकल यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश हो रही है। यहाँ सूरज की रोशनी आती तो है मगर वापस नहीं जा सकती, जिसकी वजह से यहाँ का टेम्परेचर 470 डिग्री सेल्सियस होता है। दोस्तों, जो हाल आप लोग यहाँ का देख रहे हैं, तो शायद फ्यूचर में कुछ ऐसा ही मंजर हमारी ज़मीन पर भी होगा। अगर हमने ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल ना किया तो ऐसा ही होगा, जहाँ कुछ भी सरवाइव नहीं किया जा सकता। और अब हम सूरज के सबसे करीब प्लैनेट मरकरी पर आ चुके हैं, जो ज़मीन से 77 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर दिन को टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि रात को -170 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। और ये है सूरज, जो मरकरी से कुछ ऐसा दिखाई देता है, जिसकी वजह से सारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स का एक अपना ऑर्बिट है, जिसकी ग्रेविटी से हमारी ज़मीन और बाकी के प्लैनेट्स इसके गिर्द चक्कर लगाते हैं। हमारी ज़मीन से तकरीबन 150 मिलियन किलोमीटर दूर मौजूद ये सितारा इतना बड़ा है जिसमें कितनी लाखों ज़मीनें समा सकती हैं। सूरज से निकलने वाली लिपटें इतनी बड़ी होती हैं कि इसके सरफेस से हज़ारों किलोमीटर ऊपर तक चली जाती हैं, जिसके करीब आज तक कोई भी नहीं पहुंच पाया, क्योंकि इसकी इतनी गर्माइश है कि कायनात की कोई भी चीज़ इसके करीब आते ही महज चंद ही माइक्रो सेकेंड्स में पिघल जाएगी। अब चलते हैं उस प्लैनेट पर जिसे रेड प्लैनेट कहा जाता है, यानी मार्स पर। यहाँ की मिट्टी लाल रंग की है। ज़मीन के बाद अगर किसी और प्लैनेट पर ज़िंदगी की उम्मीद लगाई जाए तो मार्स ही निकल कर सामने आएगा। कहा जाता है कि माजी में यहाँ पर भी नदियाँ, समंदर और झील हुआ करते थे। यही वजह है कि साइंटिस्ट मुस्तकबिल में यहाँ पर बस्तियाँ बसाने के बारे में सोच रहे हैं। अगर हम मार्स के बारे में बात करते हैं तो सोलर सिस्टम की सबसे बड़ी चोटी ओलंपस मॉन्स को कैसे भूल सकते हैं। ये मार्स के सरफेस पर वोल्केनो के नतीजे में आने वाला पहाड़ ज़मीन पर मौजूद दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना बड़ा है। और इससे आगे का सफ़र ख़तरनाक है, क्योंकि इससे आगे है एस्ट्रॉयड बेल्ट, जहाँ कई चट्टानें सूरज के गिर्द चक्कर लगा रही हैं। इस जगह पर इतनी बड़ी बड़ी चट्टानें भी हैं कि जिन पर आसानी से एक बड़ा शहर बसाया जा सकता है। ये सब एस्ट्रॉयड्स मिलकर एक ही प्लैनेट भी बना सकती थी, लेकिन हमारे सोलर सिस्टम की एक बहुत बड़ी पावर ने इन्हें रोके रखा, और वो पावर थी जुपिटर। सूरज से सबसे बड़े प्लैनेट की ग्रेविटी ने इन्हें आपस में मर्ज नहीं होने दिया। अब तक चंद बड़े और दर्जनों छोटे मून्स के साथ जुपिटर एक अलग ही सोलर सिस्टम की तरह है। अगर बाकी के प्लैनेट्स को मिला भी लिया जाए तब भी ये जुपिटर का मुकाबला नहीं कर सकते। ये इतना बड़ा है कि 65% मजीद बड़ा हो जाए तो ये सूरज की तरह एक अलग सितारा बनकर सामने आएगा। जुपिटर के सरफेस पर मौजूद ये रेड स्पॉट एक बहुत बड़ा तूफान है, जो कई हज़ार साल से चलता आ रहा है। ये धब्बा इतना बड़ा है कि इसमें 3 ज़मीनें समा सकती हैं। जुपिटर ज़मीन की तरह ठोस नहीं बल्कि गैसेस से भरा हुआ प्लैनेट है। अगर आप जुपिटर की सतह पर उतरेंगे तो इस पर खड़े नहीं हो सकते, बल्कि इसके अंदर धंसते चले जाएंगे। अब बात करते हैं सोलर सिस्टम के सबसे खूबसूरत प्लैनेट सैटर्न की।
ये प्लैनेट अपने शाही छल्लों की वजह से जाना जाता है, जो इसकी सतह से लाखों मीटर ऊपर तक फैले हुए हैं। इस प्लैनेट को हमारे सोलर सिस्टम का ताज भी माना जाता है। तकरीबन 62 चांद सैटर्न का चक्कर लगाते हैं। इनमें टाइटन सबसे बड़ा और मशहूर चांद है। टाइटन का अपना एक एटमॉस्फेयर भी है। इसके सरफेस पर नदियाँ, समंदर और झीलें भी मौजूद हैं, जो कि पानी के नहीं बल्कि नेचुरल गैसेस के हैं। बिल्कुल हमारी ज़मीन की तरह नज़र आने वाले इस चांद के बारे में अंदाज़ा लगाया जाता है कि जब कई अरब साल बाद सूरज एक रेड जायंट बन जाएगा, तब टाइटन एक हैवी डबल जोन में होगा, यानी टाइटन उस वक्त रहने के काबिल होगा। इससे आगे है यूरेनस और नेपच्यून, जो हमारी ज़मीन से कई बिलियन किलोमीटर दूर है। यही वजह है कि इनकी खोज टेलीस्कोप इजाद होने के बाद ही मुमकिन हो पाई। इन प्लैनेट से आगे है कीपर बेल्ट, और जो पिछले एस्ट्रॉयड बेल्ट से 20 गुना चौड़ी और तकरीबन 200 गुना बड़ी है, जिसमें बहुत ज़्यादा तादाद में पत्थर और बर्फ से बने ऑब्जेक्ट्स हैं। और हमारा प्लूटो इन्हीं में से एक है। और अब हम इंटरस्टेलर स्पेस में दाखिल हो चुके हैं, जहाँ एक चीज़ ट्रैवल करती हुई दिखाई दे रही है, और वो है वोयाजर 1 स्पेसक्राफ्ट। आपको सुनकर हैरानी होगी, लेकिन इंसानों की बनाई गई वाहिद ऐसी चीज़ है जो सोलर सिस्टम से बाहर जा चुकी है। ज़मीन से तकरीबन 19 बिलियन किलोमीटर जा चुके इस क्राफ्ट में हमारे सोलर सिस्टम के कई राजों पर से पर्दा उठाया है। ये स्पेसक्राफ्ट तकरीबन 17 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से आगे बढ़ता चला जा रहा है। दोस्तों, यहाँ से सूरज एक छोटे से सितारे की तरह दिखाई दे रहा है। ज़मीन पर सूरज की रोशनी तकरीबन 8 मिनट 20 सेकंड में पहुँचती है, लेकिन यहाँ पर जिस जगह मौजूद है, इधर सूरज की रोशनी पहुँचने में तकरीबन 1 साल लग जाता है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना दूर है। यहाँ पर अरबों की तादाद में मौजूद कॉमेट्स इस बात को वाज़ेह करते हैं कि सूरज की ग्रेविटी अभी तक ख़त्म नहीं हुई। दोस्तों, कॉमेट्स का एक बहुत बड़ा बादल हमारे सोलर सिस्टम को घेरे हुए है, जिसे हम ऑर्ट क्लाउड कहते हैं। ये ऑर्ट क्लाउड ख़त्म होने के बाद सूरज की ग्रेविटी भी कमज़ोर पड़ जाती है। अब हम अपने सोलर सिस्टम की तरफ आते हैं, जिसका नाम अल्फा सेंटोरी है। यहाँ पर सूरज की किरणें 4 साल 3 महीनों तक पहुँचती हैं। इसी सोलर सिस्टम में मौजूद एक प्लैनेट प्रोक्सिमा सेंटोरी के नाम से जाना जाता है, जो ज़मीन की तरह हैबिटेबल जोन में है। अंदाज़ा लगाया जाता है कि शायद यहाँ पर एलियन लाइफ मौजूद हो सकती है। दोस्तों, ऐसे ही अरबों तारे हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद हैं, जिनकी सैर करना तो दूर की बात, इन्हें अपनी पूरी ज़िंदगी में गिनना भी नामुमकिन है। हमारी कायनात कितनी बड़ी है, इसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते। हमारे साइंटिस्ट का ये भी मानना है कि हमारी यूनिवर्स के अलावा कई और यूनिवर्स भी हो सकती हैं, जिनका हमें कोई अंदाज़ा नहीं। रीमल शाह अपने अदारे और चैनल की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करती है। दुनिया की मुख्तलिफ कौमों और मुल्कों, सियासत और तमद्दुन। मज़ीद मालूमात के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में नए उन्वान और इल्मी मवाद के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।